उड़ता तीर लेने में इंडियंस आज भी पहले नंबर पे हैं और इस दफा का उड़ता तीर ये शुभांकर मिश्रा ने, ये है आधा तीतर आधा बटेर। ये रमीज आजा पे तनकीद करता हुआ नजर आया एंडी पाइक्राफ्ट के मामले और कहा ये कौम तो अपने आटे का बंदोबस्त करे पहले, ये किन मामलात में पड़ गई है। अब इस आधे तीतर आधे बटेर को बताऊंगा ये है क्या चीज, मतलब इसकी फील्ड क्या है जर्नलिज्म में। क्रिकेट हो रही हो तो क्रिकेट एनालिस्ट बन जाता है, इलेक्शन हो तो भाई ये इलेक्शन एनालिस्ट बनता है, क्रिटिक बनता है। अगर कोई फिल्म लग जाए तो ये फिल्म क्रिटिक बन जाता है, और अगर कहीं वार होती है वॉर स्पेशलिस्ट भी बन जाता है। मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आधा तीतर आधा बटेर। अब इस बेशरम आदमी ने जो कहा कि पाकिस्तान टीम आटे का बंदोबस्त करे, भाई पहले ये बता तू तेरी 1.5 अरब की आबादी में से 85 करोड़ आवाम वो है जिसके बाद डेली 100 रुपया नहीं वो कमा सकते, 100 रुपया डेली नहीं कमा सकते। ये तुम्हारे शाइनिंग इंडिया की जो तुम्हें दुहाई देते हो ना अपने गोदी मीडिया के ऊपर, उसके मुंह पे चपेड़ है। मतलब तुम्हारी मुंबई की सड़कें खोलती हैं, एक्सपोज करती है कि जो तुम शाइनिंग इंडिया कहते हो। अभी अपने मुल्क का कर्जा चेक किया है, तुम्हारे मुल्क पे जो कर्जा है वो तुम्हारे जीडीपी का तकरीबन 80% है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है उसकी जीडीपी का 63% है। और कोई शर्म और कोई हिया और भिखारियों और भीख मंगो, और किस तरह तुम शाइनिंग इंडिया की दुहाई देते हो। जब भी तुम्हारे यूट्यूबर्स जब पाकिस्तान विजिट करते हैं इस्लामाबाद लाहौर की सड़कें देखे तुम लोगों की आंखें फट जाती हैं। फिर जो दुनिया से कोई वजीर आजम आ जाए तुम्हारे मुल्क में तो भाई फिर तुम वो कनाते लगा के उसको कवर करते नजर आते हो कि गरीब आबादी नजर ना आए, क्योंकि रेलवे ट्रैक के पास तुम लोग बैठे हुए होते हैं, वहीं से तुम्हारा टट्टी कुमार यादव सोर्स बनाता है न्यूज का और तुम लोग मीडिया चला देते हो। लाहौर पोर्ट तबाह कर दी है, कराची पोर्ट तबाह कर दी है, लाहौर पे इस्लामाबाद ने कब्जा कर लिया है। इस तरह का जर्नलिज्म तुम लोगों के मुल्क में होता है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, गोदी मीडिया। अच्छा फिर बात आती है बासमती राइस पे। पूरी दुनिया के अंदर जो कर्नल बासमती राइस है उसका जो मुकदमा है वो पाकिस्तानी जीते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी था नाम जिसको इंडियन यूज करके पूरी दुनिया में सेल करते हैं। फिर उससे आगे हाथ चलते हैं, लेकिन शर्म तो भी अभी भी नहीं आई होगी। फिर आगे चलते हैं ख्योड़ा माइन का जो रॉक साल्ट है वो भी तुम पाकिस्तान से खरीद के पूरी दुनिया में बेचते हो इंडियन रॉक सॉल्ट के नाम से। कोई शर्म आ रही है तुम लोगों को, कोई हया आ रही है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा उससे ताल्लुक ही नहीं है। फिर बात आती है 10 मई की वार की, जहां तुम वॉर एनालिस्ट बने हुए थे। 10 मई को जिस तरह तुम्हारे 6 जहाज गिरे, तुम्हारी अपनी फौज को नहीं समझ आई। पूरी दुनिया में तुम कहते हो कि हमने जो है बड़े बड़े टेक्नोलिस्ट बिठाए हुए हैं, हमारे पास से जो जाते हैं वो जो कंप्यूटर के जो मास्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, उनको कहना कि थोड़े जो फौजी भी तैयार कर लो, अच्छे से कोई अच्छे पायलट्स भी तैयार कर लो। वो शिवांगी सिंह किधर है? कुछ पता कराना था उसका भी, वो है किधर? है भी कि नहीं? फिर तुम 6 जहाजों को भी तक नहीं तुम ट्रेस कर पा रहे, हो गए हैं बेशर्मों की तरह, मान नहीं रहे। तुम्हारी आर्मी कहती है कि नहीं नंबर्स आर नॉट मैटर्स, फिर S-400 तुम दोबारा खरीदने जा रहे हो। फिर तुम्हारी फौज कहती है 140 हमें मजीद राफेल चाहिए। पहले राफेल वालों से भी पूछ लो जो उनकी जलालत करवा दी है, जो उनके शेयर्स गिरवा दिए, वो भी देने को तैयार है या नहीं। फिर शुभांकर मिश्रा उड़ता तीर तुम इस तरह ले रहे हो जिस तरह कोई हलवा खाता है। दूसरी बड़ी बात, फिर मैंने सर्च किया यार शुभांकर मिश्रा भाई कहीं स्पोर्ट्स कोई जर्नलिस्ट में भी इसके लाइन आती है तो ये उस लाइन में आता है जहां पे स्पोर्ट्स यारी आती है, वो जो कार्टून नेटवर्क आता है, वो जो एबीसी स्पोर्ट्स आते हैं। मतलब कोई शर्म कोई हया, लेकिन तुम लोगों को क्या पता हो वो क्या होती है, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों को सिखाना पड़ता है इसी तरह।